दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभ्यास मंत्रा पर। दोस्तों यूपी टेट हो या सुपर टेट हो, संस्कृत की एक ज़बरदस्त और धमाकेदार सीरीज चल रही है हमारे चैनल पर। और उसी सीरीज में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार से संबंधित छपने वाले प्रश्नों पर। दोस्तों जी हाँ, आप ऐसे प्रश्नों का आज पढ़ने वाले हैं जो प्रश्न बिल्कुल पेपर में छपते ही छपते हैं या वैसे प्रश्न पेपर में बिल्कुल छपेंगे। तो हमारे इस वीडियो को जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारे पिछले माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार वाले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसको आप जरूर एक बार देख लें। चाहे इस वीडियो के पहले देख लें या इस वीडियो के बाद आप उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि गारंटी है दोस्तों कि इसके बाहर पेपर में कुछ भी नहीं आएगा। चाहे टेट में हो, चाहे सुपर टेट में हो, चाहे जूनियर लेवल का हो, चाहे प्राइमरी लेवल का हो। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत हम लोग करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, समस्त स्वरों को प्रदर्शित करने वाला प्रत्याहार है। अब यहां पर प्रत्याहार पूछा, प्रत्याहार संख्या में कितने होते हैं दोस्तों? 42। तो उसमें से ही एक ऐसा प्रत्याहार आपको बताना है जिसमें सारे स्वर सम्मिलित होते हैं। देखिए पहले लिखा हुआ अक। अब अक में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो जब आप माहेश्वर सूत्रों को पढ़ेंगे तो अ ई उण ऋ ल क, यानी कि जो अक प्रत्याहार है उसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे? अ ई उ ऋ ल, क्योंकि माहेश्वर सूत्र के अंतिम वर्णों को लिखा नहीं जाता है। इसके बाद अगर हल प्रत्याहार की बात करें तो हल प्रत्याहार में समस्त व्यंजन आते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, समस्त व्यंजन आते हैं। और कितने व्यंजन है टोटल? तो दोस्तों 33 व्यंजन है टोटल, ये भी बात आप याद रखिएगा। अच प्रत्याहार की बात करें तो यही हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि अच में सारे स्वर आते हैं और स्वरों की संख्या कितनी है? तो 9 है। ये बात बिल्कुल आप याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अच। अगला प्रश्न है, प्रत्याहार विधायक सूत्र है। अब प्रत्याहार विधायक सूत्र का मतलब है कि प्रत्याहार को परिभाषित करने वाला सूत्र कौन सा है। तो ये मैंने आपको पहले पढ़ाया भी हुआ है और यूपी टेट में कम से कम 3-4 बार ये प्रश्न आ चुका है। देखिए दोस्तों, पहले जो लिखा हुआ हलंत्यम, तो हलंत्यम जो होता है वो इत संज्ञक होता है, यानी इत संज्ञा को बताने वाला सूत्र होता है। इत संज्ञा क्या होती है इसके बारे में आगे चर्चा हम लोग करेंगे। और जो दूसरे नंबर पे लिखा हुआ आदि अंत्येन संहिता, अब इसका क्या मतलब है? देखिए दोस्तों, इसमें जो आदि लिखा हुआ है, इस आदि का मतलब होता है आरंभ में, आपको पता ही होगा। अंतेन का मतलब होता है अंत में, और संहिता का मतलब होता है संक्षेप में। यानी कि आरंभ और अंतिम के वर्णों को संक्षेप में लिखना ही क्या कहलाता है? प्रत्याहार कहलाता है। यही प्रत्याहार की परिभाषा है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्याहार सूत्रों की संख्या कितनी है? अब ये बड़ा ही कंफ्यूजन पैदा करने वाला प्रश्न है। याद रखिएगा दोस्तों, जब भी कभी सूत्र शब्द आ जाए, माहेश्वर सूत्रों को ही प्रत्याहार सूत्र कहा जाता है। केवल प्रत्याहार नहीं लिखा हुआ है। अगर इस प्रश्न में केवल प्रत्याहार लिखा होता तो इसका आंसर होता 42, क्योंकि प्रत्याहार संख्या में 42 होते हैं। लेकिन प्रत्याहार सूत्रों की संख्या पूछी गई है, तो प्रत्याहार सूत्र यानी कि माहेश्वर सूत्र, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। 42 क्या है? तो 42 प्रत्याहार होते हैं। 9 क्या होते हैं? याद रखिएगा, संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 है। और 33 क्या है? संस्कृत में व्यंजनों की संख्या 33 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 14। अगला प्रश्न है, वर्गों के तृतीय वर्णों को प्रदर्शित करने वाला प्रत्याहार है। देखिए दोस्तों, वर्ग कितने होते हैं? 5 होते हैं। पहले एक होता है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये 5 वर्ण है। इन पांचों वर्गों के तृतीय अक्षर, तो क वर्ग का तृतीय अक्षर क्या होता है? क ख ग। च का क्या होगा? च छ ज। टा का क्या होगा? ट ठ ड। ता का क्या होगा? त थ द। और पा का क्या होगा? प फ बा। यानी कि ये जो 5 वर्ण लिखे हुए हैं, ये जिस भी प्रत्याहार में आते हैं वो प्रत्याहार आपको बताना है। जब मैंने आपको माहेश्वर सूत्र पढ़ाए थे तो मैंने आपसे कहा भी था कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों याद रखिएगा कि 10वें नंबर का सूत्र, जो माहेश्वर सूत्र है उसमें 10वें नंबर का सूत्र कौन सा है? जब गड दश, क्योंकि उसके आखिरी में भी दश आता है। तो मैंने आपको इसी से याद कराया था कि जब गड दश, और इसी में सारे तृतीय वर्ण आते हैं। यानी कि इस प्रत्याहार का नाम क्या होगा? ज से शुरू करेंगे, श तक जाएंगे, यानी जश प्रत्याहार। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक माहेश्वर सूत्र का अंतिम वर्ण क्या कहलाता है? ये दोस्तों याद रखिएगा कि प्रत्येक माहेश्वर सूत्र का जो अंतिम वर्ण है वो इत संज्ञक कहलाता है, और इत संज्ञक का लोप हो जाता है। इसका मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, जैसे कि एक माहेश्वर सूत्र लिखा हुआ है, पहला अ ई उ ऋ, तो यहां से जो प्रत्याहार बनेगा
वो प्रत्याहार बनेगा अण। लेकिन जब इस अण प्रत्याहार के वर्णों को लिखा जाएगा तो उसमें आ लिखा जाएगा, ई लिखा जाएगा, उ लिखा जाएगा, अंतिम वर्ण नहीं लिखा जाएगा। क्यों नहीं लिखा जाएगा? क्योंकि अंतिम वर्ण क्या होते हैं? इत संज्ञक, और इनका लोप हो जाता है, यानी ये गायब हो जाते हैं जब प्रत्याहार लिखे जाते हैं। इसीलिए प्रत्येक माहेश्वर सूत्र का अंतिम वर्ण हमेशा हटा दिया जाता है जब भी हम प्रत्याहार के वर्णों को लिखते हैं, क्योंकि अंतिम वर्ण इत संज्ञक होता है और उसका लोप हो जाता है। अगला प्रश्न है, एंग प्रत्याहार के अंतर्गत सम्मिलित वर्ण है। जब आप माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे तो पहला माहेश्वर सूत्र है अयुण, दूसरा है ऋ, तीसरा है ए ओ इंग, और चौथा है ए ऐ औ और च। तो तीसरे माहेश्वर सूत्र में अगर आप देखें तो ये कहाँ से शुरू हो रहा है? ए से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है? इंग्या तक। तो एंग प्रत्याहार में कौन से वर्ण आएंगे? तो ए आएगा, ओ आएगा, अंतिम वर्ण आएगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतिम माहेश्वर सूत्र है। अब देखिए अंतिम माहेश्वर सूत्र क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि अंतिम माहेश्वर सूत्र है ह ल। लेकिन अगर यहाँ पर ऑप्शन को देखें तो एक बात याद रखिएगा कि किसी भी माहेश्वर सूत्र के अंतिम वर्ण में हलंत होता है, तो इसमें तो किसी में हलंत नहीं, पहले ऑप्शन में तो गलत हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन भी गलत है, और तीसरा ऑप्शन जो है ये 13वें नंबर का सूत्र है, और ये जो हल लिखा हुआ है ये 14वें नंबर का यानी अंतिम माहेश्वर सूत्र है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अक प्रत्याहार में सम्मिलित वर्णों की संख्या कितनी है? अब अक प्रत्याहार पूछा गया है तो आ से शुरू करके माहेश्वर सूत्र लिखने होंगे। तो आ लिखेंगे, ई लिखेंगे, उ लिखेंगे, ऋण लिखेंगे। तो अयुण ये तो पहला माहेश्वर सूत्र हो गया। दूसरा लिखेंगे तो री आ जाएगा, री आ जाएगा, क आ जाएगा, क आ गया। तो आ से शुरू करके का तक हमको लिखना है, अंतिम वर्णों को लिखना नहीं है क्योंकि वो इत संज्ञक होते हैं। तो देखिए आ आएगा 1 2 3 रि लृ, ये 5 वर्ण आएंगे, ये दोनों वर्ण लिखे नहीं जाएंगे क्योंकि इत संज्ञक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक भाष्यकार के रूप में प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, महर्षि पतंजलि। महर्षि पाणिनि ने किसकी रचना की थी? अष्टाध्यायी की रचना की थी, और उसी अष्टाध्यायी पर किसने भाष्य लिखा था यानी टीका ग्रंथ लिखा था? तो महर्षि पतंजलि ने लिखा था। और एक बात और याद रखिएगा, महर्षि पाणिनि, महर्षि पतंजलि और महर्षि कात्यायन, इन तीनों को मिलाकर त्रिमुनि कहा जाता है। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है कि संस्कृत में कौन त्रिमुनि में शामिल है या त्रिमुनि में शामिल नहीं है? तो महर्षि पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन, ये तीनों व्यक्ति जो हैं ये त्रिमुनि में शामिल है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही है, और मैंने आपको केवल वही प्रश्न कराया जो पेपर में आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। माहेश्वर सूत्र प्रत्याहार से संबंधित प्रश्न तो कई तरीके से बन सकते हैं, लेकिन जो पेपर में आए हुए हैं, जिन आधार पर आते हैं, वो प्रश्न मैंने कराए। पिछले वीडियोस को हमारे जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एक भी प्रश्न हमारी सीरीज से बाहर नहीं होगा। प्राइमरी लेवल में, जूनियर लेवल में 30 नंबर का प्राइमरी लेवल में और 30 नंबर का जूनियर लेवल में 60 नंबर की संस्कृत हमारे चैनल से ही आएगी दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।